ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्ट दुमन ने बड़ी व्यवस्था से सजाया है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की विशाल सेना कितनी सुगठित और सुसज्जित है, और ये देखिए इसे सजाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके ही शिष्य दुष्ट दुमन है जो राजा द्रुपद का पुत्र है। यह वाक्य केवल सूचना नहीं बल्कि इसमें दुर्योधन की चालाकी और व्यंग्य भी छिपा है। दुर्योधन की मानसिक स्थिति देखिए। यहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये बात कहता है ताकि उसके मन में द्रोष या लज्जा का भाव उत्पन्न हो, क्योंकि दुष्ट दुमन उसी द्रुपद का पुत्र था जिसे द्रोणाचार्य ने कभी पराजित किया था, और अब वही पांडवों की ओर से उसकी सेना का सेनापति बना हुआ है। व्यंग्य और भय का मिश्रण भी है इस श्लोक में। दुर्योधन का उद्देश्य था कि द्रोणाचार्य को याद दिलाया जाए कि उसका शिष्य अब उसके विरुद्ध खड़ा है। इससे द्रोण को क्रोध या प्रेरणा दोनों में से कोई एक भावना हो सकती है। इसमें कौरवों की अस्थिरता भी दिखती है। यह श्लोक ये भी दर्शाता है कि युद्ध से पहले ही कौरव पक्ष के मन में भय और असुरक्षा बैठ चुकी थी। इसीलिए दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय दूसरों को दोष देकर अपनी घबराहट छिपा रहा था। इस श्लोक से हम ये सीख सकते हैं कि परिस्थितियों का सही मूल्यांकन जरूरी है। दुर्योधन स्थिति को देखकर डर गया और व्यंग्य करने लगा, जबकि उसे रणनीति बनानी चाहिए थी। जीवन में कठिन समय पर हमें शांत रहकर सही निर्णय लेना चाहिए। अहंकार और व्यंग्य से बचना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति व्यक्ति को भीतर से कमजोर करती है। गुरु का सम्मान और अपनी निष्ठा याद रखें। जैसे द्रोणाचार्य का शिष्य उसी के विरुद्ध था। इससे यह पता चलता है कि निष्ठा और धर्म के मार्ग पर रहना ही सच्ची विजय है। मिलते अगले श्लोक में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।